बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 6 नंबर तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी थी। आज सॉल्व करवाना है मुझे 7वां क्वेश्चन। आज स्टार्ट कर रहे हैं अगले क्वेश्चन से। अभी तक आपने क्या देखा था, मैंने बताया था कि अगर आपको कुछ टोटल करना होता है तो हम प्लस करते हैं, अगर कुछ चीज़ें हमें घटानी होती है या हमें उनका अंतर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको कल बता चुकी थी। आज स्टार्ट करते हैं कुछ नया ट्विस्ट क्वेश्चनों में। आज के क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यापारी के पास, किसके, व्यापारी के पास कितना पैसा है, 78,592 रुपये। कितना रुपए है, 78,592 रुपये थे। उसने क्या किया, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने, 40 रेडियो खरीदने का। प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये था। तो उसे खरीदने के पास उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, हमें ये बताना है। तो उसके पास कितने हैं, एक रेडियो कितने का मिलता है, 1200 रुपये का, ठीक है। और उसके पास टोटल कितना पैसा है, उसके पास टोटल पैसा है 78,592 रुपये। उसके पास टोटल इतना, काफ़ी पैसा उसके पास। एक रेडियो इतने का मिल रहा, तो 40 रेडियो कितने के मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो एक रेडियो आपका मिल रहा है कितने का, 1200 का, ठीक है। व्यापारी के पास पैसा कितना है, उसके पास पैसा है 78,592 रुपये, ठीक है। इतना उसके पास पैसा है। एक रेडियो के लिए, तो 40 रेडियो के लिए कितना होगा, एक रेडियो कितने का मिल रहा है, 1200 का। तो 40 रेडियो कितने के मिलेंगे, अगर मैं आपके तरीके से गुणा करूं तो क्या होगा, ऐसे ही आप करते, पर आपको पेपरों में भी ऐसे ही करना है। तो उसके सारे रेडियो कितने के पड़ रहे हैं, 48,000 के, ठीक है। आंसर हमारा आया ये, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा पूरा टोटल आंसर निकला नहीं। उसने आगे क्या कहा था कि उसके पास जो मूल पैसा है, मतलब इतना पैसा है, उससे कितना उसका पैसा बच रहा है। तो हमें उसका पैसा भी तो देखना है कि कितना पैसा बचा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई पैसा देखना है कि कितना बचा है कितना नहीं बचा है, तो उसके लिए हम, जब हमें अंतर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस। ये हमारा क्या हुआ, जो हमारा था टोटल पैसा, जो उसने स्टार्टिंग में बताया था कि उसके पास कितना पैसा, उसके पास इतना अमाउंट था। और जब हमारे पास रेडियो ख़रीदने के बाद जो पैसा बचा वो ये बचा, ठीक है। इतने के रेडियो ख़रीदे गए। अब हमें उसमें माइनस करना है। ये हो गया रेडियो ख़रीदने का टोटल और ये हो गया पहले के पैसे का टोटल। अब इसको माइनस करेंगे हम। तो माइनस करने में ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 8 में 8 गए 0, 7 में 4 गए 3। उसके पास बच रहा है इतना पैसा, 7,592 रुपये, ठीक है। 3,592 रुपये उसके पास बच रहे हैं। तो ये हमारे पास इतना, कि उतना पैसा लेकर आया था, उस पैसे से इसके पास कितना बच रहा है, इतना, ठीक। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वो पैसा कितना लेकर आया था, वो लेके आया था इतना। ये उसका टोटल पैसा था, ये उसका पैसा रहा।
उसको एक रेडियो कितने में मिल रहा था? 1200 में। तो 40 रेडियो उसको ख़रीदना था, ठीक है। तो 40 रेडियो से कितने में मिले? 48,000 में। 40 रेडियो से कितने में मिले? 48,000 में। अब हमें क्या करना था? इसका माइनस करना था कि उसके पास कितना पैसा बचा। तो हमने इसमें इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास निकल कर आ गई ये संख्या। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत क्या दिया गया है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है 7,236 रुपये को किससे करना था? 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। हमें किससे करना था? हमें करना था 56 से गुणा, ठीक है। हमें दिया गया था ये, पर कुछ बच्चों से धोखा हो जाता है ना, तो क्या कर दिया उसने इसकी बजाय कर दिया इससे गुणा, 65 से। करना था हमें ये, कर दिया उसने ये। तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? मतलब जो इसका सही आंसर आएगा जब हम इससे गुणा करते, तो इसके आंसर से कितना अधिक था। और उसमें क्या कह रहा है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं, मतलब आपको दोनों गुणा जब आप पेपर में करेंगे तब आपको दोनों गुणा करके नहीं दिखाना है। नहीं तो आप क्या करते कि इसका भी गुणा कर लेते, इसका भी गुणा कर लेते और दोनों को माइनस कर देते, आंसर आपका निकल के आ जाता। पर हमें ये नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास छोटी संख्या है, छोटे छोटे हैं। अगर इसकी जगह कहीं ऐसी संख्या होती तब हम क्या करते? तो उसने उसी के लिए हमसे बताया है कि हमें करना क्या है, इसके लिए ट्रिक होती है, ठीक है। माइनस क्या कर देना है? 56, ठीक है। हमें इन दोनों संख्याओं को ही माइनस कर देना, हमें इतनी बड़ी संख्या को माइनस ही नहीं करना कि पहले हम इससे इसका गुणा करें, फिर बाद में इससे इसका गुणा करें। पहले हमें इन दोनों का आंसर निकालना होता, फिर हम माइनस करते। जैसे हमें पहले से पता है कि जब हमें अंतर करना होता है तो हम दोनों संख्याओं को लेके और माइनस कर देते हैं, पर हमें इसमें नहीं करना है। हमें इसका सीधा शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं तो ऐसे लगाने पे तो बहुत लेंदी हुई सवाल हो जाएगा। तो इसमें हमें 65 में 56 को माइनस कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा जब हम 65 में इसको माइनस करेंगे? 9 आएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ चुका? हमारे पास निकल के आ चुका 9। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? हमें 7 2 3 6 में सीधा 9 का गुणा करना है। तो इसमें आंसर आएगा, जब हम इससे गुणा करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा ये, ठीक। समझ में आ चुका कि जब भी अगर हमसे ऐसे गलती हो जाती है कि अगर हमारे पास होता, मैंने कहा था कि आपको किससे करना है? 5 से गुणा करना है इसका, ठीक है। मैंने आपको ये संख्या दी, मैंने आपको कहा कि इससे आपको गुणा करना है, ठीक है। मैंने आपको ये दिया, आपने क्या किया? आपने कर दिया इसको 40 से। मैंने कहा कि आपको करना है 42 से, आपने कर दिया 40 से, ठीक है। मिस्टेक की जगह आपने 42 को क्या सुना? 40। आपने 42 को 40 सुना। तो अब आपको जब
मैंने कहा है कि इन दोनों को गुणा नहीं करना है, आपको दोनों को नहीं गुणा करना, एक संख्या का गुणा करना है। शर्त ये रही। अब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए करना होगा कि इसको इसमें माइनस कर देंगे। 42 को 40 में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो हम सीधा सीधा इस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे और हमारा सेम आंसर आ जाएगा जो आंसर मांग रहा था। ठीक है, उसमें क्या कह रहा था कि दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा। जब हम इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो हमारे आंसर में कितना अंतर आएगा, वो अंतर निकल कर आएगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि 42 को गुणा हम 40 में कर देंगे तो वो आंसर नहीं निकल आएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर निकल कर आएगा कि इसमें जो आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा, उस आंसर का अंतर निकल कर आएगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा नंबर आपका, 8th नंबर। अब आते हैं 9 नंबर में। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए ये करेंगे कि एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। ठीक है, अब मीटर और सेंटीमीटर में क्यों बदला गया है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। मीटर कपड़े में कितने कमीजें सी जा सकते हैं जिससे कपड़ा शेष बच जाएगा। कपड़ा मीटर में तो बचेगा नहीं, सेंटीमीटर में बचेगा कपड़ा। ठीक है, मीटर में बच सकता है पर हम सेंटीमीटर से मीटर में जा सकते हैं, पर मीटर से सेंटीमीटर में नहीं आ सकते। इसलिए हम इसको पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है तो हम छोटे के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे आ सकते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 का जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। अभी हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। अगर इसकी जगह 3 दिया होता और इधर 40 दिया होता तब आप क्या करते, इधर क्या होता, इधर मीटर होता और इधर सेंटीमीटर होता, तब आप क्या करते, तब भी आपको यही करना था कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था। और मीटर और सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 गुणे 100, ये हो गया सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर प्लस 40। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया, ये 200 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। 40 मीटर कपड़ा पूछ रहा है। अब आगे हम करते हैं इसमें, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके आगे करते हैं कि एक कपड़ा सिलने के लिए कितने की हो सकता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सुना और पढ़ा है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हमने इसको 2 से गुणा किया प्लस 15 किया तो इधर आ गए 200 प्लस 15, तो इधर पे क्या निकल कर आ जाएगा, 215 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। एकदम ईजी था कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना, बस। बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आपने कर लिया इतना। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। कपड़े की कुल लंबाई बतानी है।
एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हो चुका हमारा 215 सेंटीमीटर। अब हमें इसी तरह उसमें कहा गया था कि 40 मीटर कपड़ा, 40 मीटर कपड़ा दिया ना, तो उस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। भाई अगर हमारा ये सेंटीमीटर में है तो तभी हम उसको भी, तो जब हम हमारा कहते नहीं बराबरी का जब लेवल होता है तब चीज़ें समझने और समझाने में आसान होती है। जैसे हम फ्रेंड सर्कल में होता है, हम उसे समझा लेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो हम उसे समझा सकते हैं, वो हमें समझा सकता है। पर अगर बड़ों को कह दिया जाए समझाने को तो हम नहीं समझा सकते ना, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो कुछ शब्दों की मर्यादाएं आ जाती हैं, हम नहीं उनको बोल सकते। वो फ्रेंड सर्कल में तो होता है ना, तो वैसे ही सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। मीटर होगा, मीटर को मीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में, तो हम उसको अपने लेवल में ले आते हैं। तो 40 मीटर है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 मीटर कपड़ा। ठीक है, 40 मीटर कपड़ा है, तो उस 40 मीटर कपड़े को भी हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो जब 40 गुणे 100 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 4000 निकल कर आएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, 2 जीरो इसके उठाओ, 1 जीरो इसको उठाओ, आगे 4 रखो, आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये अब आ गया हमारा सेंटीमीटर ये भी। अब हमें क्या करना है, उसने कहा था कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बन सकती हैं, मतलब कि अब हमारे पास कितना है, 4000। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 4000। ठीक है, इस 4000 सेंटीमीटर से कितनी कमीजें बन सकती हैं। एक कमीज के लिए कितनी ज़रूरत होती है, इधर पे देते हैं, एक कमीज के लिए कितनी पड़ती है ज़रूरत, 215 सेंटीमीटर के लिए। तो 40 कमीजों के लिए कितनी पड़ेगी, 40 नहीं 215 सेंटीमीटर है, और हमें हमारे पास है कपड़ा इतना, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे भाग। क्या कर देंगे, क्योंकि हमें तो उसमें एडजस्ट कराना है ना, जब किसी चीज़ को एडजस्ट कराना होता है तब हम क्या कर देते हैं, भाग। तो आप किस तरह, इस तरह आप भाग नहीं करेंगे, आप करेंगे इस तरह भाग, ऐसे करेंगे ना। ठीक है, तो इसमें पहले 215 कहाँ, ये 4000, तो एक बार में ही जाएगा ये। 10 में 5 गए, 5, 9 में 1 गए, 8, इधर क्या बचा, 3 में 2 गए, 1, इधर पे आ जाएगा 0। 215 को अगर हम 5 बार में गुणा करें तो नहीं आएगा, 6 में करेंगे तो भी नहीं आएगा, 8 में करेंगे तो आ जाएगा। लगभग संख्या हमें मिल जाएगी। 0 से 0 गए, 5 में 2 गए, 3, 8 में 7 गए, 1, 130 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या है, हमारा आंसर क्या आएगा, 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। कितनी कमीजें, 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। या इसको कह दें, शेष कपड़ा हमारा कितना बचेगा, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा था कि कितना कपड़ा शेष बच सकता है, तो 18 कमीजें बच जाएंगे, सिल जाएंगी, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। या इसको ये कहूँ, अगर आपको ये नहीं कहना, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है, तो आप अपने उसमें क्या कहेंगे, आप कहेंगे 18 कमीजें सिली जा सकती हैं और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक बार मैं फिर आपको रिवीजन इसका करा देती हूँ। हमारे पास 215 रुपये एक कपड़ा सिलने के लिए, ये हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, 215 सेंटीमीटर हमारा निकल कर आ गया। अब हम इसके आगे क्या करना है, जब हमारा ये 215 सेंटीमीटर निकल कर आया है तो, और हमारे पास क्या था, उसने कहा था कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बन सकती हैं। 40 मीटर को भी हमें बदलना था, तो जब हम 40 मीटर को बदला था 100 में, तो हमारे पास क्या निकल आ गया था, क्योंकि हमने 40 मीटर को, सीधा सीधा बताती हूँ कि 40 मीटर को 100 में गुणा किया था, तो हमारे पास कितनी संख्या निकल कर आ गई थी, 4000। ठीक है, ये 4000 सेंटीमीटर हो गए, ये 215 सेंटीमीटर होगा, हमारे पास दोनों का सेंटीमीटर निकल कर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भाग करेंगे। तो 215 में इसका भाग किया गया,
जब इसका भाग किया क्या है तो हमारे पास क्या निकल कर आया था, 18 आंसर निकल कर आया था। नीचे कितना बचा था, 130। अभी मैंने बताया था ना कि जब इससे इसको भाग किया गया था तो ये निकल कर आया। तो अब हम इसमें कह सकते हैं, उसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि कितने कपड़े सिले जा सकते हैं। यह कह रहा था ना क्वेश्चन कि 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, 18। तो 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। ठीक है, 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। और क्या है, 315। 315 क्या है, सेंटीमीटर कपड़ा क्या हो गया, शेष बच गया। समझ में आ गया आप लोग को। किसमें क्या हो गया कि हमारे पास पहले निकल कर आया 215 सेंटीमीटर कपड़ा और ये 40 दोनों सेंटीमीटर हमारा निकल कर आ गया। हमने दोनों का भाग दे दिया। जो ये निकल कर आया तो उसे कमीजें सिली जा सकती है, जो ये है तो ये कपड़ा इतना शेष बच गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी। आपके लिए कितने बचे हैं, 3 क्वेश्चन कल के लिए, 3 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।